Good morning, students. Today we are going to study about quantifiers and determinants. Okay, and और इन्हें हम एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं. क्वांटिफायर्स डिटर्मिनेंट्स मीन्स जैसे कि फ्यू, a few, the few, little, a little, some, है ना, many, more, sufficient, insufficient, enough, क्लियर और नॉट एनी. तो ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी होते हैं हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं और डिटरमिनर्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी बताते हैं. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स भी इन्हें बोला जाता है. ये टाइप्स एडजेक्टिव्स के ही होते हैं. हिंदी में जैसे विशेषण बोलते हैं, टाइप्स उसके ही होते हैं, पर इनका कुछ कुछ अलग अलग मीनिंग होता है. क्लियर. अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ जैसे बताना चाहूँगा कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इसका यूज करते कैसे. यूजली क्या है, यूज तो हम करते हैं, है ना. और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें भी इसके 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे गलती हो जाती है कि पॉजिटिव कौन सा सेंस निकलता है, नेगेटिव सेंस कौन सा है और उनको करना कैसे. तो देखिए मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूँ, है ना, कि पहली चीज अगर मैं फ्यू की बात करूँ, है ना, फ्यू. देखिए फ्यू में भी 3 पार्ट होते हैं इसके, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू. क्लियर. अब अगर मैं किसी सेंटेंस को बोल रहा हूं तो आप उसको गौर से सुनिएगा. मैंने कहा कि मेरे बहुत कम फ्रेंड हैं. ठीक है, मैंने कहा मेरे बहुत कम फ्रेंड हैं. अब यहाँ पे मैंने बोला मेरे बहुत कम फ्रेंड हैं, तो पहली चीज कि मेरे फ्रेंड कितने हैं, बहुत कम है. और दूसरी चीज फ्रेंड जो है वो काउंटेबल है ना, और वो काउंटेबल है, मतलब बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं. क्लियर. तो काउंटेबल है. तो पहली चीज जो फ्यू होगा, फ्यू के लिए हम यूज करेंगे काउंटेबल. जब काउंटेबल मतलब नाउन्स की हम बात करेंगे, नाउन्स के मैं लेक्चर ले चुका हूँ, काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं. तो जब हम फ्यू की बात करेंगे तो हम काउंटेबल थिंग्स को लेंगे. क्लियर. जैसे कि मैंने बोला कि I have a few memories with you that we spent together in our past. It's enough for me. Clear. मैंने कहा कि मेरे पास कुछ मेमोरीज हैं जो कि हमने साथ गुजारी है या साथ हमने समय बिताया है, वो सफिशिएंट इनफ है मेरे लिए. क्लियर. जो हमने एक साथ पल बिताए हैं. तो अब इसमें मैंने जो मेमोरीज बोला है ना, मैंने इसको काउंट में बताया, और दूसरे सेंस में मैंने इसको यहाँ पे जो मेमोरीज को बताया है कि जो फ्यू, आ फ्यू का यूज करा है ना, तो ये पॉजिटिव सेंस में बताया कि हाँ कुछ है. देखिए अब यही मैं अगर बोल देता हूँ, है ना, कि यही अगर मैं बोल देता हूँ, एक सेंटेंस में लेके बोलता हूँ कि द स्टूडेंट्स, है ना, द ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास आर फेल्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट. क्लियर. मैं फिर से एक बार सेंटेंस को आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, वंस अगेन, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली. आई एम टेलिंग दिस कि all the few students are failed in the class in math subject. इसका कहने का मतलब है कि जितने हैं उतने पूरे, जितने हैं उतने पूरे. ठीक है. तो देखिए जो फ्यू होता है, अगर सिंगुलर फ्यू का अगर हम यूज करते हैं तो पहली चीज तो हम इसका यूज करेंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए, और ये सेंस देगा नेगेटिव. क्लियर. और आ फ्यू का जो अगर हम बताएंगे तो आ फ्यू देगा सेंटेंस है नेगेटिव, पर उसका पॉजिटिव सेंस निकलेगा कि हाँ कुछ, है ना. और द फ्यू का जब सेंस आएगा वो काउंटेबल के लिए रहेगा. उसका कहने का मतलब कि जितने हैं उतने पूरे. क्लियर. अब जैसे मैं एक सेंटेंस और बताता हूं. मैंने बोला कि बहुत कम कारें हैं जो कि फरारी जैसी स्पीड है जिनकी. क्या बोला मैंने, बहुत कम कारें हैं जिनकी फरारी जैसी स्पीड है. अब दूसरा मैंने क्या, पहले देखिए सेंटेंस को बारीक से समझिएगा. मैंने बोला बहुत कम कार्स ऐसी हैं जिनकी स्पीड फरारी जैसी है ना, बहुत कम यूज करा. अब मैंने बोला कि कुछ कारें हैं जो फरारी की स्पीड रखती हैं, है ना. और फिर मैंने तीसरे सेंटेंस में बोला जितनी 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 भी कारें हैं सबकी स्पीड, किसी की स्पीड फरारी से कम है और किसी की स्पीड फरारी के बराबर है. तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने तीनों सेंटेंस में दिया. मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे मैंने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है. मैंने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम.
दूसरे सेंटेंस में बोला आई हैव a few friends on Instagram, और तीसरे में मैंने बोला I have the few friends on Instagram that all have been left the Instagram. ठीक है, तो मैंने पहले में बोला कि I have a few friends on Instagram, कहने का मीन कि मेरे पास ना के हिसाब से, मतलब नेगेटिव सेंस में कि मेरे बहुत कम, मतलब ना के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव सेंस है कि मेरे इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स नहीं है। और दूसरे सेंटेंस में बोला आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, कि हाँ मेरे कुछ इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स, मेरे भी कुछ इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं, क्लियर। और तीसरे सेंटेंस में मैंने बोला आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑल द फ्रेंड्स हैव बीन लेफ्ट द इंस्टाग्राम, और मैंने तीसरे में बोला कि जितने मेरे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे वो सभी के सभी इंस्टाग्राम छोड़ चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों चीजों का आपको इसमें मीनिंग बताया, मैं अगेन बता देता हूँ। जैसे कि जो फ्यू है ना, जो फ्यू है, अगर सिंगुलर अकेला फ्यू आता है तो फ्यू हम पहली चीज तो यूज करेंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है, और पर इसका जो अकेला फ्यू आता है तो हम उसका सेंस में निकालेंगे नेगेटिव में, और अगर आ फ्यू आता है तो उसका मतलब होगा सम कुछ, जो कि पॉजिटिव सेंस में निकलेगा, और जो द फ्यू होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव में उसका सेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है, पर कहने का मतलब जितना है उतने पूरे। क्योंकि अभी मैंने एक चीज में जो सेंटेंस बोला था कि ऑल द फ्यू स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट द क्लास, कि सारे स्टूडेंट्स जितने हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में फेल हो गए हैं क्लास के अंदर, तो वहां पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस बोला था क्योंकि फेल हो गए, पर वहीं पे मैंने बताया था कि जितने हैं उतने पूरे, क्लियर। मैं यहाँ इस सेंटेंस में ये भी बोल सकता हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट क्लास, है ना, ऑल द फ्यू स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट क्लास, कि जितने हैं वो सारे बच्चे क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन के लिए और नेक्स्ट क्लास के लिए पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उससे भी मैं आपको बता देता हूँ और आप उसको देखिए समझ जाएंगे। जैसे आ फ्यू, ठीक है, आ जो आ फ्यू होगा इसका यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे ना के बराबर जिसे बोलेंगे, पर अगर वहीं पर सॉरी आ फ्यू का हम पॉजिटिव में यूज करेंगे और जो फ्यू है इसका नेगेटिव में यूज करेंगे। कहने का मतलब अगर फ्यू, पहले फ्यू से बताता हूँ, अगर मैंने फ्यू बोला तो कहने का मतलब ये है कि ना के बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं है, और मतलब है ही नहीं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, कहने का मतलब आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, तो देखिए मैंने एक्सप्रेशन को भी देखिए, मैंने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये नेगेटिव सेंस में निकल रहा है, पर दूसरे सेंटेंस में अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, तो हाँ कुछ तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भी कुछ इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं। और अगर मैंने बोल दिया आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, तो इसके साथ मुझे ये शो भी करना पड़ेगा कि द फ्यू फ्रेंड्स तो मतलब उनका आगे पीछे क्या है, तो आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, दे ऑलरेडी हैव बीन लेफ्ट द इंस्टाग्राम, दैट जो भी आप बोलना चाहते हो, है ना, क्लियर। तो अब आ फ्यू ये पॉजिटिव सेंस में निकलेगा, आप इसको सम में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सम बोलते हैं कुछ, है ना, जब मैं क्वांटिफायर्स और जैसे मैंने बताया डिटरमिनेंट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिन्हें हम क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं और नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स बोलते हैं, तो जब मैं सम में आऊंगा तो सम का भी आपको यूज बताऊंगा। तो फ्यू का पहली चीज तो आप देख लीजिए कि इनको हम काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज करेंगे, जो भी चीजें काउंटेबल होंगी, है ना, और जो आ फ्यू होगा ये पॉजिटिव सेंस देगा कि हाँ कुछ पॉजिटिव है कुछ है, और फ्यू जो नेगेटिव सेंस में निकलेगा, और द फ्यू जितने हैं उतने पूरे, क्लियर। जैसे आई हैव फ्यू मेमोरीज विद यू, है ना, आई हैव फ्यू मेमोरीज विद यू, देखिए इसको विथ नहीं पढ़ के आप बोला कीजिए विद, क्या बोलेंगे विद यू, आई हैव फ्यू मेमोरीज विद यू, मेरे पास तुमसे तुम्हारे से संबंध, मतलब तुम्हारे साथ कुछ मेमोरीज है ना, आई हैव फ्यू मेमोरीज विद यू, मतलब ना के हिसाब से कि मेरे पास तुमसे रिलेटेड, तुम्हारे से रिलेटेड कोई मेमोरीज नहीं है। फिर दूसरा मैंने बोला आई हैव अ फ्यू मेमोरीज विद यू, कहने का मतलब हाँ कुछ तो मेमोरीज है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल इसका लिया था जिसमें बता दिया था मैंने आपको, आई हैव द फ्यू मेमोरीज विद यू, और मेरे पास जितनी है, जितनी सारी है उतनी सारी मेमोरीज, जितनी है उतनी पूरी
मेमोरीज मेरे जो आपके साथ है वो मेरे पास है, याद है। क्लियर? मेमोरीज। अब यहाँ मेमोरीज को हमने काउंटेबल किया है। क्लियर? तो ये तो आपको चीज क्लियर हो गई कि जो फ्यू का यूज होता है उसका नेगेटिव सेंस में यूज होगा, आ फ्यू का पॉजिटिव में होगा, तो द फ्यू का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में सेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगा। पर इसका ये चीज आपको याद रखना है कि फ्यू का यूज होगा काउंटेबल थिंग्स के लिए, है ना, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होगा, और द फ्यू जितने हैं उतने सारे। क्लियर? अब जैसे मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए जो आपको समझाने के लिए, जैसे फ्रेंड्स लिया है, चेयर्स लिया है, टीचर्स लिया है, स्टूडेंट्स लिया है, डॉक्टर्स लिया है, पॉलिटिशियंस लिया है ना, शर्ट्स लिए, पैंट्स लिया है, डॉग्स लिए हैं, रिवर्स लिए, कार्स लिए, हिल्स लिए, टीचर्स लिया है। ठीक है? फिर यहाँ पे मिनट्स लिए, डेज लिए, ईयर्स लिए, और ट्रेन्स लिए, फ्लाइट्स लिए हैं। ठीक है? और अब इसको कट कर लीजिए, रोड्स लिए हैं, स्टोरीज लिए हैं, मूवीज लिए हैं, एक्टर्स लिए, हीरोज लिए हैं। ठीक है? और ये फ्रूट्स लिए, बॉयज, गर्ल्स, और सब्जेक्ट लिए। अब देखिए इनके आप एग्जांपल्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह चेयर्स। ठीक है? अब जैसे कि चेयर पे सपोज कीजिए कई बार ऐसा होता है हमारे आस पड़ोस में, जैसे हम रहते थे पहले, अभी मतलब अब होता ही होता, आई डोंट नो, पर पहले जब हम लोग रहते थे तो आस पड़ोस में जैसे कि सबके बहुत अच्छे संबंध होते थे। तो अब जैसे कोई घर पे मेहमान आ गया और हमारे पास 4 या 5 चेयर ही हैं, है ना, और वो हम लोग भी घर में 4-5 लोग हैं, तो आके बोलते हैं कि यार तुम हमारे घर पे मेहमान आए हैं और प्लीज तुम 2-3 चेयर हमें दे दो। तो हम बोलेंगे यार आई हैव फ्यू चेयर्स, आई हैव फ्यू चेयर्स इन माय हाउस। तो इसका मतलब क्या, है ही नहीं, दे ही नहीं सकता, इतनी है जितने में हमारा ये काम चलता है। तो नेगेटिव सेंस में निकला। अगर उसी ऑन दी अदर हैंड में उसने बोला कि मैं अगर बोलता हूँ कि या आई हैव अ फ्यू चेयर्स, आई हैव अ फ्यू चेयर्स इन आवर हाउस, तो कहने का मतलब भाई 4-5-6, 5-6 से ज्यादा है, थोड़ी सी 2-3 ज्यादा है, वो तुम ले जाओ, है ना। और हमने बोला कि आई हैव द फ्यू चेयर्स इन माय हाउस दैट आई ऑलरेडी हैड गिवन टू दी माय कोलीग, या व्हाटएवर जो भी बोल सकते हो, है ना, कि दे चुका था, या आई हैव ऑलरेडी गिवन टू माय कोलीग, कि दे चुका हूं जितनी भी हैं। तो ये इसमें एक चीज मैंने आपको समझाई। अब जैसे कि मैं टीचर्स का ले सकता हूँ। जैसे कि किसी ने बोला कि, जैसे एग्जांपल से बोला कि आप बिल्कुल ना के हिसाब से इंग्लिश के अच्छे टीचर्स हैं जो हमें ग्रामेटिकल और स्पोकन दोनों को साथ लेके पढ़ाते हैं और जो वाकई क्वालिटी अपनी टीचिंग में देते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, देयर आर फ्यू टीचर्स इन इंग्लिश, देयर आर फ्यू टीचर्स इन इंग्लिश ना, हु टीचर्स वेल। ठीक है? तो अब ये फ्यू तो ये नेगेटिव में आ गया। अब वही हमने बोला कि यार कुछ तो इंग्लिश टीचर है जो अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर अ फ्यू टीचर्स, है ना, ऑफ इंग्लिश या इन इंग्लिश, दोज हु टीचर्स वेल, है ना। अब फिर द फ्यू बोल देंगे तो जितने हैं, तो ठीक है, सिंपल बोल देंगे द फ्यू टीचर्स इन इंग्लिश आर टीचिंग वेल। क्लियर? अब ये मैंने ऐसे आपको बताया। अब जैसे स्टूडेंट्स का बताया मैंने, स्टूडेंट्स बताया, जैसे स्टूडेंट्स में मैंने बताया कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अन्य हैं क्लास में, है ना, सो बोलेंगे क्या, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स as much as an in this class, as much as smart as an in this class. Clear? अब ठीक है, डॉक्टर्स का भी जैसा आप बना सकते हैं, फिर पॉलिटिशियंस का जैसे बोलते हैं क्या, बहुत कम ना के हिसाब से पॉलिटिशियंस हैं जो कि ईमानदार होते हैं। तो उसका सिंपल से बोल सकते हैं देयर आर फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट इन इंडिया। ठीक है? अब शर्ट्स पैंट्स हैं, अब किसी ने आपसे शर्ट मांगी या टी शर्ट मांगी कि यार मुझे 2-3 शर्ट दे दो, यार तो आप बोल सकते हैं यार मेरे पास तो बिल्कुल ना के हिसाब से, मेरे पास तो खुद ही टी शर्ट नहीं है मेरे अलमीरा में, मैं तुम्हें क्या दूं, सो आई हैव फ्यू टी शर्ट्स इन माय अलमीरा, मतलब है ही नहीं। और उसने कहा कि यार दे दो यार, अगर वो पड़ी हो तो आपको पॉजिटिव में बोलना है और आपको मना भी नहीं करना है इसको। तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव फ्यू टी शर्ट्स इन माय अलमीरा, लेट मी चेक फर्स्ट, कि हाँ हो सकता है कोई मिल जाए, पॉजिटिव में दे दूंगा। ठीक है? और आई हैव द फ्यू टी शर्ट्स, तो जितनी है उतनी पूरी मैं किसी को दे चुका हूँ, या व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहें। क्लियर? अब डॉग्स, तो कुछ बोलते हैं कि आप बहुत कम डॉग हैं जैसे जो फेथफुल होते हैं, बहुत पूरे डॉग हैं जितने फेथफुल होते हैं, अरे बहुत कम डॉग्स हैं जो फेथफुल हैं। रिवर्स, अब जब रिवर्स में बोलते हैं, रिवर्स का एग्जांपल आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि जैसे कि बहुत कम रिवर है जो कि भारत में बहुत चौड़ी है, लंबी है, भयानक है, तो ये आप ये भी बोल सकते हैं कि बहुत
बहुत कुछ रिवर हैं जो कि गंगा को कंपेयर करती हैं, बिल्कुल रिवर्स ऐसी नहीं है जो गंगा को कंपेयर करती है, और जितनी रिवर है वो गंगा को कंपेयर करती है। तो आप इस ऐसे भी इसके एग्जांपल्स बना सकते हो, ठीक है। टीचर्स बना दिया मैंने, फिर मिनट्स है ना। अब जैसे कि एग्जांपल में मैंने एक और लिया कि यार किसी ने मुझसे बोला कि यार चलो यार लेट्स मूव समवेयर एंड वी एंजॉय, है ना। तो मैंने बोला यार एक्चुअली कि यार मेरे पास तो बहुत कम समय है और मेरे को मेरा लेक्चर लेना, आई हैव फ्यू मिनट्स, आई हैव फ्यू मिनट्स। तो मैंने पॉजिटिवली नेगेटिव बोला है कि आई हैव फ्यू मिनट्स टू स्टार्ट माय नेक्स्ट लेक्चर, कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मतलब इट मींस नेगेटिव हो गया। और वहीं अगर मैं बोलता हूँ यस आई हैव अ फ्यू मिनट्स, आई हैव अ फ्यू मिनट्स, है ना। तो हाँ मेरे पास कुछ मिनट्स हैं, ठीक है। और मैंने बोला आई हैव द फ्यू मिनट्स आई हैव ऑलरेडी स्पेंट विद माय ऑल स्टूडेंट्स, क्या जितने मेरे पूरे मिनट्स थे मैं ऑलरेडी स्पेंड मेरे स्टूडेंट्स के साथ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मिनट्स में देखिए काउंटेबल है, ठीक है। अब डेज में कि बहुत कम दिन यार, जैसे कि आपने कई हॉलीवुड मूवीज भी हैं जो बहुत अच्छे डेज पे बनी है, और कई दिन भी होते हैं। आप जैसे बोला कि यार अभी जैसे काम में जो बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है और फिर उनके 3 4 5 7 दिन बचते हैं और फिर उन्हें स्कूल जाना है, तो बोलते हैं मम्मा आई हैव फ्यू डेज नाउ टू स्टार्ट माय स्कूल्स अगेन, सो प्लीज, है ना। तो कहने वाला आई हैव फ्यू डेज, है ना। आई हैव फ्यू डेज मतलब ना के हिसाब से, आई हैव फ्यू डेज टू टॉक टू यू, मेरे पास बहुत कम दिन है जिससे मैं आपसे बात कर सकूं। आई हैव फ्यू मिनट्स, आई हैव फ्यू आवर्स, है ना। आई हैव फ्यू मेमोरीज। पर अगर इसी को आ में लगा लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि आई हैव अ फ्यू डेज, आई हैव अ फ्यू डेज, या आई हैड अ फ्यू डेज, आई विल हैव अ फ्यू डेज, ठीक है। दे हैव अ फ्यू डेज, जिसके साथ में देखिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। बस फ्यू का यूज आप करेंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए, जो काउंटेबल थिंग्स होगी उनके लिए यूज करेंगे। और फ्यू अकेला अगर आता है तो ये नेगेटिव सेंस में आता है, आ फ्यू अगर आता है तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है, और द फ्यू आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव से उसका मीनिंग नहीं होता है। कहने का मतलब होता है जितने हैं उतने सारे, पर फ्यू का यूज करेंगे आप सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए, क्लियर, ठीक है। स्टोरीज, रोड्स, एक्टर बोला क्या, बहुत कम एक्टर हैं जो अच्छी एक्टिंग करते हैं। देयर आर फ्यू एक्टर्स इन बॉलीवुड हु एक्ट्स वेल, है ना। और हमने बोला कि यार कुछ बहुत, अब कुछ में बोलना है कि कुछ एक्टर हैं जो आपस में एक जैसी एक्टिंग करते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से बोल सकते हैं। फ्रूट्स, सब्जेक्ट, तो ये मैंने सारी काउंटेबल चीज इसमें ली है, और इसके हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। थैंक यू।